प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 नवंबर 17 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद। हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। इस अच्छे पदवी के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता। हालेलुया। प्रभु, आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपकी स्तुति हम करते हैं पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप हमें हमेशा अगुवाई देते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, उसके लिए धन्यवाद। आपका प्यार हमारे ऊपर बड़ी है, इसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आमीन। आपने हमसे प्यार किया, उसके लिए धन्यवाद। आप हमसे हमेशा, आपकी दृष्टि हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। जैसे संगीतकार भजन संहिता 104 में कहते हैं, उसके पहले के वचनों में, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। हालेलुया। जो उजियाले का चादर की नाई ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। हालेलुया। आमीन। कितना महान है मेरे प्रिय लोग पर हमारा परमेश्वर। और अगर हम अंतिम वचनों को अगर हम देखें तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि मैं जीवन भर, 33वें वचन में, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। आमीन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज के दिन हमें जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता, आइए संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। व्यक्तिगत तौर से प्रभु आपका हाथ उनके ऊपर बने रहे। प्रभु, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको भी लंग्स में परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। सैचुरेशन लेवल उनका नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से उनको आरोग्य मिले। हालेलुया। उनका लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाए, हर एक इन्फेक्शन दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। वैसे किडनी फेलियर से जो पीड़ित है, किसी भी तरीके की परेशानी किडनी में हो, यीशु मसीह के नाम से किडनी में पूर्ण चंगाई हो। यीशु मसीह के नाम से नए जैसे प्रवृत्ति करे। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जो भी सोरियासिस से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण आरोग्य उनको मिले। हालेलुया। आर्थिक विषय में प्रभु आप अद्भुत काम करें। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद पिता। आप जो नौकरी नहीं है उनको आप नौकरी देते, उसके लिए धन्यवाद। पढ़ाई करने में जो इच्छा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप उनकी सहायता करें प्रभु। जो जिनको याद नहीं रहता है, यीशु मसीह के नाम से उनकी बुद्धि में प्रकाशित हो। हालेलुया। उनको याददाश्त उनका बढ़ जाए, ताकि एग्जाम्स में वो अच्छी तरीके से लिख सके। हालेलुया। एडमिशन सही समय में आप बच्चों को दिलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आमीन। हालेलुया। जो शादी की उम्र से है प्रभु, उनको आप सही वधु आप उनको देखकर आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद। जो दंपतियों को बच्चे नहीं है, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत तरीके से प्रभु आप उनके लिए आशीषित करते हैं, आप उनको बच्चे देते, उसके लिए धन्यवाद। ये पिछले दिनों के प्रार्थनाओं को, मीटिंग्स को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। और पिछले 3 दिन की मीटिंग को परमेश्वर ने आशीषित किया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन।
और कल सुबह जो है 8:45 मीटिंग रहेगा पवित्र सभा, तो आप उसके भागी जरूर बने। परमेश्वर हमें आशीषित करके अगले एक पद में हमें लेके जाएंगे, उसके लिए कारण रहेगा कल का मीटिंग। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय, आमेन, और उसका पहला वचन उसमें लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। आमेन। यहाँ पे लिखा है कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। मतलब परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं, सीखते हैं, उसको हम भूल जाने वाले ना हो, लेकिन उसको हमेशा सुरक्षित रखिए हमारे मन में, हमारे दिल में। हालेलुया। नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन को जब हम सुरक्षित रखते हैं, वो हमारे हृदय के बीच में हमें रखना है। जिनको वचन मिलता है वो आशीषित होते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। इसलिए वचन को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है हमारे हृदय के अंदर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन उतना ज्यादा प्रधानता देता है। हालेलुया। हम शायद सुबह एक वचन पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ घंटों बाद भूल जाते हैं, उसके बारे में हम याद भी नहीं करते हैं। हम मीटिंग्स में हम वचन सीखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो हम बाद में भूल जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज याद दिलाते हैं कि हमें सुरक्षित रखना है, हमारे हृदय में हमें लिख के रखना है। हालेलुया। वो हमेशा जब याद रहेगा तो हमारा जीवन आशीषित रहेगा। जिस तरीके से यीशु मसीह कहते हैं मत्ती सुसमाचार 13वें अध्याय में, हालेलुया, कि जब बोने के बारे में जब हम देखते हैं कि वहाँ पे किसान जब बोता है तो क्या होता है, थोड़ा बहुत कहाँ जाता है, वो कुछ बीच मार्ग के किनारे गिर जाता है, कुछ जो है पथरीली भूमि पर गिर जाता है, फिर कुछ जो है वो सूरज निकलने पर जल जाता है, जड़ ना पकड़ने के कारण सूख जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कुछ झाड़ियों में गिर जाता है, वे झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 सुना, कोई 30 सुना। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन अगर हमारे हृदय में आता है तो वो जरूर फलदायक होता है। और शैतान हमेशा कोशिश करता है कि वो वचन जो परमेश्वर हमें दिया है वो हमसे निकल जाए, और इसलिए अगर वचन हमसे निकल जाए तो हम पराजित हो सकते हैं। लेकिन वचन अगर हमारे अंदर है, एक रेमा या रेवलेशन, हमें प्रकाशित वचन हमें मिलता है, तो हम कभी भी पराजित नहीं हो सकते, लेकिन जय में हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और इसलिए हम जरा ध्यान दें, क्या वचन जब हम इतने सारे हमने सुने हैं, क्या हम याद रखते हैं? हमने बहुत कुछ वचनों को हमने घोषणा की है, लेकिन जो चीज हमने रटा था वो भी हम भूल जाते हैं जब परेशानी हमारे सामने आता है। लेकिन जब वचन हमें याद रहेगा तो हम परिस्थितियों के सामने हम जय पा सकते हैं। और इसलिए यह अध्याय का अगर हम 19वें वचन में हम देखें तो यीशु मसीह उनको सिखाते हैं यीशु को, जैसे कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह उस दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। जैसे कि वचन हम जब सुनते हैं सभा में, हम बहुत जल्दी हाथ उठाकर धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं दिया वो वचन को, तो वो कैसा होता है, वो बीच जो है किनारे में गिरने की, जैसे कि वो कोई भी पक्षी आके उसको ले जाता है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, आगे यहाँ पे लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसलिए क्या है, वो बहुत जल्दी वो सूख जाता है। फिर हम देखते हैं, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। मतलब अच्छे से हम वचन को नहीं सुनते हैं, तो जब परेशानी हमारे सामने आती है तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि वचन गहराई से हमारे अंदर ले जाता है। फिर लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। और फिर हम देखते हैं, जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है, हालेलुया, जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 सुना,
कोई 30 गुना। आमेन। तो हम जब वचन को अच्छे से समझकर गहराई से हम याद रखते हैं, तब क्या होता है मेरे प्रिय लोग, कोई भी परेशानी हमारे सामने आए तो भी हमें उसके सामने डर नहीं लगता, लेकिन हम जय पाते हैं। इसलिए वचन को प्रधानता देना जरूरी है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। युद्ध को सब सामना करके जैसे कि यहोशू भी चलते हैं, वहां पर परमेश्वर के लोगों को जैसे कि यहोशू लेके जाते हैं, हालेलुया, जो वादा दिया हुआ जगह पे, तो वहां पर यहोशू को बहुत सारे हथियार नहीं दिया, हालेलुया, ना टेक्नोलॉजी नहीं दिया, लेकिन सबसे पहले जैसे कि यहोशू 1:5 में कहते हैं कि तुम अपने दिन भर में या जीवन भर में कोई भी परेशानी या कोई भी मनुष्य तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, लेकिन 8वें वचन में कहते हैं कि ये जो परमेश्वर का वचन है वो तुम्हारे मुंह से कभी दूर ना जाए, हालेलुया। उसमें जो लिखा है उसके अनुसार, प्रमाणित वचन के अनुसार तुम चले और दिन और रात वो वचन को याद रखे, हालेलुया। जब हम ऐसे करते हैं मेरे प्रिय लोग, तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा, हालेलुया, आमीन। यहोशू जो है इतनी बड़ी एक परमेश्वर की आलोचना लेकर जब वो आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा ने यहाँ पे उनको क्या निर्देश दिया कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सुबह जो अभी 1 घंटा पहले भी अगर हमने जो सुना होता वो भूल जाते हैं, शाम को जो सुना था वो भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि वचन को सिर्फ सुनने वाले ही ना हो, या उसको मार्क या अच्छा है बोलने के लिए नहीं। हम जैसे कि भोजन खाते हैं हमें तंदुरुस्ती मिलने के लिए, वैसे परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक मनुष्य को तंदुरुस्ती देता है। इसलिए वचन को ध्यान दे मेरे प्रिय लोग, हम वचन के अनुसार चलने वाले हो, वचन को दिन और रात हम उसको चिंता में हम लाकर चित्त करें, हालेलुया, उस पे हम मनन करें और परमेश्वर का आशीष को पाए, हालेलुया। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। परमेश्वर के वचन को हमेशा हम ध्यान रखते रहे और अपने मन में हमेशा परमेश्वर का वचन को रखे। यीशु मसीह के नाम से आप सब आशीषित रहे। आमीन।